नहीं, लेकिन मनोज जी, क्योंकि ये खुदकुशी थी, ये बात सही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको एक तरह की हत्या माना जा रहा है। हत्या इस लिहाज से कि वो एक सिस्टम का विक्टिम बन गया, वो व्यक्ति जिसने 34 साल की उम्र पे, जो तारों की ख्वाहिश रखता था, उसने अपनी जान ले ली। मैं ये इस पर नहीं जाना चाहती कि किसने क्या किया, लेकिन क्या आप इस सिस्टम पे बात करना चाहते हैं? कंट्रोल कंट्रोल। मैं बात करूं कि 34 साल की उम्र में मुझे एक अभिनेता बताइए जिसने इतना बड़ा योगदान इस इंडस्ट्री को दिया हो अपने जाने से पहले। एक कोई अपने आसपास का व्यक्ति बताइए जो इतना होनहार और विलक्षण प्रतिभा का हो, ना सिर्फ इंजीनियरिंग और ज्ञान की खोज में, बल्कि अभिनय में भी, या जिस तरह की फिल्में वो करता रहा है, मैं उसमें ज़्यादा मेरी रुचि है। गजब बेइज्जती है। आप यकीन जानिए, हर तीसरे दिन सुशांत को लेकर कोई ना कोई नया ट्रेंड है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक क्यूरोसिटी है लोगों में उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की भी, लेकिन उसके ज़रिए वो ज़रूरी बहस करने की जो नेपोटिज़म के इर्द गिर्द हैं, जो बॉलीवुड में ठेकेदारी के इर्द गिर्द हैं, जो बॉलीवुड में एक आउटसाइडर को आउटसाइडर ही बना रहेगा। ये जो आप बात कर रही हैं, ये इससे अभी मैं इसको बिल्कुल अलग मानता हूँ। एक एंगर हुआ एक मृत्यु के बाद, एंगर अब जो है डिबेट का रूप ले रहा है। नेपोटिज्म कभी नहीं जाएगा किसी भी क्षेत्र में, हिंदुस्तान के या कि बहुत सारे देश के, हमारे न्यूज़ रूम्स में होता है जी। तो नेपोटिज्म कभी नहीं जाने वाला। मैं इसलिए कह रही हूँ मनोज जी कि ना तो आप कोई खान थे, ना आप कपूर थे, ना आप कोई बच्चन थे, ना ही आप उस पूरे सर्कल का हिस्सा थे। एक बिहार से आए हुए व्यक्ति, और शायद इसलिए सुशांत से मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा रिलेट भी कर सकते हैं। बहुत रिलेट। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आई हूँ, तो मैं भी ये रिलेट कर सकती हूँ कि यूपी बिहार के लोग, खासकर जिनको काओ बेल्ट के लोग कहा जाता है, उनका एक चमकती हुई बॉलीवुड की दुनिया में पहली बात तो ये ख्वाब ही देख पाना कि वो कुछ कर सकते हैं, और फिर उस स्ट्रगल को हासिल करना, बारे में मैं भी सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ, क्योंकि सवाल आ रहे हैं आपकी तरफ से, आपके जैसे जर्नलिस्ट की तरफ से, और उनके पास वो सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया से, या जो बाहर में गुस्सा है उसकी तरफ से आ रहे हैं। सुशांत के चले जाने से क्या ये, मैं बार बार ये नाम नहीं लूँगा, अच्छा, पता है क्यों? मैं कह रही हूँ क्या ये ज़रूरी बहस हो रही है? क्या जो बहस हम करने को तैयार नहीं थे, क्या हम तैयार हो गए? देखिए, अगर बहस हो रही है तो बहस किसी कारण से भी हो रही है। सवाल आ रहे हैं तो जब तक उनका जवाब नहीं लोगों को मिलेगा तब तक शांति नहीं होगी। और मैं इसको गलत नहीं मानता, यकीन मानिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके अंदर में सवाल है जो गुस्से के रूप में आ रहे हैं। ये बढ़िया था गुरु। एक तो समझदार एक्टर ने यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि मेरे पिता ने बहुत मेहनत की यहाँ पहुँचने में, और मैं उनके घर में पैदा हुई, ये भी मेरे अच्छे कर्मों का फल है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो जो भी अभिनेता हैं बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में एक बहुत जिक्र हुआ, बार बार बहस हुई इस बात को लेकर कि ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए बड़े बड़े फिल्म सितारे जो हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे कंधों पर करोड़ों रुपए का बिजनेस है। लेकिन उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर पे बातचीत की, उन्होंने अपने ट्वीट्स भी किए, इंस्टाग्राम पोस्ट डाली, जो भी कुछ उन्हें समझ में आया। लेकिन भारत देश में बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो मैटर करती हैं। क्या वो बॉलीवुड के लिए मैटर नहीं करती? उन पे हम बात नहीं करते। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई तरीके के विरोध हैं। कुछ लोग ट्विटर पे लिख देते हैं, कुछ लोग सटल वे में लिखते हैं, कुछ लोग आपस में बात करके भी विरोध कर लेते हैं। वो अपने आप को शायद सामने नहीं रखना चाहते। ये ज़रूरी क्यों है कि एक्टिविज़म की डिमांड हर किसी से की जाए? मुझे दूसरे तरीके से पूछते हुए इसी सवाल को, जी, वो ये है कि एक कलाकार, मैं दूसरे तरीके से फंसाती हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। एक कलाकार और कला, जी, कला वो होती है जो समाज के साथ खड़ी रहे। जब समाज को उसकी ज़रूरत हो तो कला खड़ी हो, जब समाज चौराहे पर आकर विरोध कर रहा हो तो कला भी उसके साथ आके विरोध करे। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5-6 साल में जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए हैं, जिसमें खासकर जिस तरह का एक भारत बनाया जा रहा है, क्या मनोज वाजपेयी उस भारत से सहमत हैं? क्या जो वो आइडिया ऑफ इंडिया है
उसके साथ जो आपका भारत के नाम का विचार है, जो आपका आइडिया ऑफ इंडिया है, क्या वो मेल खाता है या आपको तकलीफ होती है, आपको लगता है कि वो भारत नहीं है, वो भविष्य नहीं है जहां आप रहना चाहते हैं? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज माय आइडिया ऑफ इंडिया, द एमलगमेशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया विद द मॉडर्न इंडिया, with the freedom which is there, right of freedom which is there in the constitution. That is my idea of it. लेकिन क्या उस फ्रीडम पे आक्षेप आया है? क्या वो फ्रीडम जिसका हम जिक्र करें, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है फिलहाल कि भारत का भविष्य लोकतांत्रिक होगा भी या नहीं, इसमें भी शक है लोगों को। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस देश का प्रजातंत्र कहीं नहीं जाने वाला है। मैं बहुत ही होपफुल हूँ और पता नहीं लोगों को क्यों डर लग रहा है। देखिए हर 4 साल में 5 साल में चुनाव होते हैं, जिसको डर लगता है वो सरकार के खिलाफ में चुनाव में उतर जाए। आपको दूसरे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ, वो ये कि क्या फिल्मों के जरिए राजनीति हो रही है? फिल्मों के जरिए जिस तरह की फिल्में बनाई जाएं, चाहे वो पद्मावत हो या वो खिलजी के ऊपर फिल्म हो, या फिर जिस तरह की फिल्में बन रही हैं पुराने ऐतिहासिक जो हैं वो निकाल कर, जिसे उन कालों को लेकर जहाँ पे एक ख़ास समुदाय को आप निशाना बना सकते हो, क्या फिल्मों का अपना एक पर्पज़, एक उद्देश्य आप देखें? मैंने पद्मावत देखी थी, ये पद्मावत भी देखी थी मैंने, और ये मैंने फिल्म देखी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ तक बताऊँ आपको, मैं जब उरी देख रहा था, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, मैं उरी देखते हुए मैं रो पड़ा। एक सीन में मैं रो पड़ा था जिसमें कि वो उसके लास्ट राइट हो रही है विकी कौशल के कैरेक्टर की, जीजा की। मैं रो पड़ा था। मैं फिल्म देखते हुए इतना इंग्रोस हो गया कि एक्चुअली मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने विकी को फ़ोन करके बोला भी, यार क्या फिल्म है। बहुत चंगा नाम है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जिस तरह से हमने अमेरिका में देखा है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनके संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाती है, चाहे उनके राष्ट्रपति के खिलाफ ही बोलना क्यों ना हो, चाहे वो एक तरह का बहुसंख्यकवाद उसके खिलाफ क्यों ना बोलना हो, चाहे ब्लैक लाइव्स मैटर का मामला क्यों ना हो, वहाँ एक लिबरल आइडिया ऑफ अमेरिका है, उसके फेवर में जिस तरह से पूरा हॉलीवुड खड़ा होता है। क्या आप बॉलीवुड को कभी ऐसा देखना चाहेंगे? आर यू कॉमेडी मी? आर यू कॉमेडी मी? कांग्रेस के ज़माने में भी, यूपीए के ज़माने में भी मैं बात नहीं करता था, और मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं किसको बुरा लग जाएगा यार, पता नहीं किसको बुरा लग जाएगा। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।